कह रहा है ये अगला क्वेश्चन, 1 लीटर जल में कितना एथिल अल्कोहल डाला जाए। ये विलेय है और ये 1 लीटर जल विलायक है कि घोल का हिमीकरण 14.14 फ़ारेनहाइट पर हो। जल के लिए KF 1.86 ये नियतांक का मान दिया है। अब जो हिमीकरण है, घोल का हिमीकरण 14 फ़ारेनहाइट पर हो, इसको हम फ़ारेनहाइट का तो लिया नहीं गया है, यहाँ सेल्सियस किया गया है नियतांक में, ये फ़ारेनहाइट पर है। तो हम क्या करें, इसको हम सेल्सियस में बदल लें। ठीक। अब कह रहा है कि हिमीकरण पहले जल का तो 0 होता है और ये हिमांक का अवनमन होता है, तो 0 से कम कोई आएगा मान। तो पहले फ़ारेनहाइट को, इसको हम सेल्सियस में बदलें। तो इसका बदलने का तरीका क्या है, ताप को सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में, C/5 बराबर F-32/9। ये दोनों में फार्मूला है। तो अब इसमें जो है यहां माइनस कर दे रहे हैं। तो F का मान दिया है 14 फ़ारेनहाइट, C का मान अभी मिल जाएगा, C/5 बराबर F14 -32/9 और C/5 बराबर 32 में 14 निकलेगा, 18 14 32। ठीक, 18 14 32। तो -18/9, 9 दूनी 18, C बराबर 5 दूनाई 10। कहने का मतलब ये कि जहां जो है जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, जब उसमें एथिल अल्कोहल घोल दिया जाता है, तो क्या -10 आ गया हिमांक, डिग्री सेल्सियस, ये हिमांक हो गया। ठीक। तो 0 से -10 डिग्री सेल्सियस, इसलिए डेल्टा T बराबर 10 डिग्री सेल्सियस। अंतराल में चिन्ह नहीं रहेगा, ऊपर गया नीचे गया, अंतर हुआ, 0 से इतना डाउन हुआ, तो ये -10 से आया था, इसका डाउन, लेकिन अंतराल तो संख्यात्मक रूप से 10 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब जो है ये मान रख दो, तो डेल्टा T बराबर KF गुणे मोललता। अब यहां 10 हो गया और ये नियतांक 1.86 हो गया। मोललता में कितना कह रहे हैं, कितना अल्कोहल घोला जाए, तो गुणे यम बटे एथिल अल्कोहल का C2H5OH 12 दूनाई 24 धन 5 धन 16 धन 1, 24 5 29, 1 30 और 16 46। तो इसका अनुभार होता है 46। कितने में घोला गया है, 1 लीटर में। 1 लीटर मतलब 1000 ml, और 1 ml 1 ग्राम के बराबर होता है, जल का माना गया है उतने होता है। 1 मिलीलीटर बराबर 1 ग्राम। तो ये घुला है कितने में,
1000 ग्राम में घुला है पहले से ही, नहीं तो कुछ करना नहीं है। अरे भाई 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम में यहां भाग दो, 1000 से गुणा करो। जब 1000 ग्राम से कम रहता था तब भाग किया जाता था, तब 1 पर आता था तो 1000 से गुणा किया जाता था। ये ऑलरेडी 1000 ग्राम में है, 1000 ml है तो 1 ml 1 ग्राम, तो 1000 ml 1000 किलोग्राम, तो ये एकदम बैठा है। अब इतने में ही सवाल आ गया, तो अब क्या किया जाए? ये हो गया 10 गुणे 46 बराबर 1.86 यम। तो यम निकालना है तो 1.86 में भाग देने के। तो यम जो है ये पदार्थ की मात्रा है, ग्राम में आएगा उत्तर। तो ये हो गया 460 बटे 1.86, भाग दे लो। 460 और 2 अंक दशमलव है, 2 जीरो बढ़ा दो, 186। 460 और 186 तो 2 पूरा नहीं है, 2 बार जाए कम से कम। 2 छक 12, 2 8 16, 1 17, 2 के 2 1 3, 10 में 2 गए 8 और यहां बचा 5, 15 में से 7 गए तो 8 7 15, 7 गए तो ये भी हुआ 8 और ये कट गया। ठीक, अब उतारो 1 0, तो ये लगभग जो है 4 बार जाएगा। 4 छक 24, 4 अठे 32, 2 34, 4 के 4 3 7, हाँ 2 में 4 गए 6 और यहां 7 में 4 गए 3 और ये 1, 136 बचा। अब 1 0 और 13 हुआ, तो लगभग ये 7 बार ले जाओ। 7 छक 42, 7 अठे 56, 4 60 और 7 के 7 6 13, देखो चला गया। 10 में से 2 गए 8, यहां 5 बचा, 5 3 और 3 खत्म। अब दशमलव लगा के 0 बढ़ाओ, ये 3 बार जाएगा जहां तक है। 3 छक 18, 3 अठे 24, 1 25 और 3 1 के 3 2 5। 10 में 8 गए 2 और यहां 7 में 5 गए 2, एक कट गया। 1 0 और बढ़ाओ तो 220 हुआ, 186 है 1 बार। तो यहां क्या आ गया? यम बराबर 247, 247.31 ग्राम। ठीक, अब ये वजन है उसका ग्राम में, मोल वोल नहीं है, इसलिए यम बराबर 247.31 ग्राम। इतनी मात्रा घोलनी पड़ेगी एथिल अल्कोहल की। एथिल अल्कोहल, ठीक। 0.29 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 5.8 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, बेंजीन विलायक है, ये विलेय है, हिमांक में 1.5 सेल्सियस की कमी पाई गई, डेल्टा टी हो गया। अणुभार बताना है और केएफ का मान दिया है। तो उन्नयन अवनमन सबका सूत्र एक है, डेल्टा टी बराबर के एफ गुणे मोललता। हमने बताया इसी मोललता में ही सब बीमारी होती है। ये तो हो गया 1.5 सेल्सियस में है। केएफ कितना है? 5 सेल्सियस। चलो
5 लिखा जाए, गुणे मोलता में तेज 0.29 ग्राम है, जिसको अणुभार से भाग दें, अणुभार पूछ रहा है, तो 0.29 बटे W। अब कितने में 5.8 ग्राम में घोले हैं, तो बटे 5.8, तो 1 ग्राम में कितना घोले हैं ये हो गया। अब 1000 से बाकी इसी में गुणा कर दो। अब अगली लाइन में 5 गुणे 0.29 बटे W और 5.8 बटे 1 मानेंगे तो ये भी उलट के गुणा होगा, तो नीचे ये आ जाएगा 5.8, ठीक, और गुणे 1000 करना है। डायरेक्ट 1000 ग्राम में 1 लीटर में कहा होता तो अभी सेट हो जाता, जैसे पिछले सवाल में हुआ था। अच्छा चलो, अब यहां क्या 1.5 के बराबर है। अब W इधर छांट लो, पक्षांतर कर लो, तो W बराबर 5 गुणे 0.29 गुणे 1000 बटे, ये भी आ गया 1.5 गुणे 5.8। अब ऊपर देखो, ये 2 अंक है दशमलव के बाद, इसमें 3 जीरो है, दोनों हटा 290 और गुणे 5 बराबर 290 गुणे 5 बटे, यहां तो भाई गुणा कर लो, 1.5 गुणे 5.8। अब यहां गुणा कर दिया जाए, 3 पचे 15, 29 पंचे 145, तो 145 और 1 जीरो भी, ठीक। भाग देने के लिए कितना, 58 को 15 से गुणा कर लो, क्लियर हो जाए। 5 अठे 40, 55 25, 4 29 और 8 और 5 0 9 8 17 5 2 7 1 8 870 और 2 अंक पे दशमलव लगेगा, 2 अंक हैं, 8.70, तो 8.70, तो 2 यहां 0 बढ़ा दो, दशमलव गायब हो गया। अब ये 1450 है, तो 870 8 दूना 16, तो 1 बार गया 870, 0 और 15 में से 7 गए 8, यहां 3 बचा, 1 यहां से गया, 13 में से 8 गए 5, 1 0 और, ये हो गया 5800। अभी 6 बार जाएगा, 8 सते 56, नहीं 8 छक 48, 56 कर देंगे ज्यादा हो जाएगा, 8 छक 48, 6 0 0, 6 सते 42 और 6 ठे 48 4 52, ये तो 0 10 में 2 गए 8 और यहां 7 में 2 गए 5, ये कट गया। हाँ, 1 0 और उतारो, फिर 5800 हुआ, तो फिर हुआ 6 बार गया, और 6 बार गया तो 5220 हुआ। भाग आसान हो गई। फिर घटाएंगे, 0 10 में 2 गए 8 और यहां जो है 7 में 2 गए 5, ठीक, दशमलव लगाओ 0, क्या हुआ, फिर 6 बार वही संख्याएं मिल रही हैं, तो 52 20 घटाएंगे क्या आएगा 580। अरे 0 10 में 2 गए 8, यहां 7 में 2 गए 5, ये कट गया, फिर 0 फिर 6, तो क्या मिला, W बराबर 166
0.66 क्या, ये अणुभार। ठीक, तो आंसर हो गया W बराबर 166.66 ब्रैकेट में लिख दो अणुभार। अणुभार ही पूछा था। ठीक, ये उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन है 9 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल में घोला गया। इस विलयन का क्वथनांक 100.17 डिग्री सेल्सियस है। तो जल जब होता है तो उसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और अब हो गया घोलने पर 100.17। ठीक, तो ये क्वथनांक में उन्नयन का मामला हुआ, सवाल थोड़ा बदल गया, उन्नयन वाला आ गया। चलो ठीक है, अनुमान उन्नयन दोनों के लिए एक का सूत्र लगता है। 9 ग्राम ग्लूकोज ये विलेय है, 150 ग्राम विलायक है, और पूछ क्या रहा है, जल के लिए केबी की गणना करो। तो डेल्टा टी बराबर केबी लिखा जाता है उन्नयन वाले में, गुणे मोललता। ठीक, अब डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 0.17 होगा कि नहीं होगा। अरे भाई 100 से इतने अंतर पड़ा, 100 घटा दो तो 0.17 बराबर के बी, इसको निकालने हैं, गुणे मोललता कितना ग्राम है, 9 ग्राम। अब ग्लूकोज का होता है 180 अणुभार बटे 150 ग्राम जल में घोला गया, और घोलना है 1000 में। तो ये 0.17 बराबर के बी गुणे 9/180, और नीचे ही पहुंच जाएगा 150, और गुणे 1000। दोनों शून्य इसके इस तरीके से कट गए। अब केबी क्लियर करना है तो 18-15 चले जाएंगे ऊपर पक्षांतर होके, और 90 हो जाएगा नीचे। तो 0.17 गुणे 18 गुणे 15 बटे क्या बचा है, 9 धामा 90 बराबर के बी। अब देखो 18 पंचे 90 और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। ठीक, तो अब क्या हुआ, 3 से गुणा कर दो, 3 सते 21 और 3 1 के 3 2 5 और 2 अंक पर दशमलव लगेगा 0। तो के बी अर्थात उन्नयन स्थिरांक बराबर 0.51। ठीक, इस तरीके से ये आंसर हो गया। तो के बी बराबर 0.51 ये